ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपा सित तीर्था सरस्वती हर तूनोदृतान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार मासाद् आचार्य श्री नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासियत्थम्। गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसगो कौतस्सालोच्यो अंगो वंग पैण्य पाहुड़य परियम सुत पड़माने पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय थुई धम्म कहायम सयानिच्चिकाल मंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख को कमक वो हिलाहो सुगई गमनम समाहिमणम जिगुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटिकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणम तुमां साधवा। गुरुवा पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसको कौतसालोच्यो सम्मनान समतंस समचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणं उवज्झायाणं तिर्यन गुण पालन प्रयाणं सभ्यसाहणं निच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमसामि दुःख को कमक्का पोहिला हो सुगैगमनं समाहिमणं जन्म संपत्ति हो मध्यम। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोच्छं। बोलिए विजया जी मंगलाचरण। धम्म गुणमगणाहय मोहारिबलं चिन्नं नमं सित्ता मगणमहाहियारं विविहियारं भणिस्सामो। ठीक बोला कि नहीं? देखो जब लाइट गुल हो जाए ना तो आप ये मंगलाचरण याद करवाया करो सबको। बाई चांस अपनी क्लास कभी कभी बंद हो जाती ना। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। वाहिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। माता जी की जय जय जय। चलिए गाथा नंबर 157 हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी शायद। ये अपन ये अल्प बहुत पढ़ा था अपन ने। त्रियंचयोनि का सबसे कम योनि त्रियंच है ना? यही पढ़ा था। ठीक है ठीक है, यही पढ़ा। उससे आगे अब चलते हैं। मनुष्य राशि का प्रमाण बताएंगे, है ना? अभी अपन ने पढ़ लिया त्रियंचों का प्रमाण
5 प्रकार के त्रियंचों का, और मनुष्य है 4 प्रकार के, है ना। उसमें पंचेंद्रिय वाला भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। पंचेंद्रिय ही होते हैं। सेढ़ी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजिदे कूणा सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदी घन समा पुण्णा। सेढ़ी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजिदे गुणा सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदी घन समा पुण्णा। सेढ़ी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजिदे गुणा सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदि गण समा पुण्णा। प्रणाम वंदना दीदी। सेढ़ी, सेढ़ी मतलब श्रेणी, है ना। श्रेणी तो पता चल गया है। अच्छा, कल की थोड़ी बात बता दें, कल अधूरी रह गई थी। मनीषा हो ना तुम? हाँ दीदी। तो कल जो तुमने कहा था ना, उसका खुलासा कर दें। वो बहुत हद तक सही है। एक शुरुआत में जैसे हमने ये ली है, सबसे पहले एक जगत श्रेणी, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जगत श्रेणी। ये 16 प्रदेश है। मतलब ये कितने प्रदेश हैं जगत श्रेणी में वास्तविक रूप में? असंख्यात। बस असंख्यात ही है ना, असंख्यात प्रदेश है। तो ये असंख्यात प्रदेशों की एक पंक्ति हमने ली। इसको हम, ये कितने राजू लंबी है? 7 राजू लंबी। इसको हमने क्या कहा? जगत श्रेणी कहा। ठीक है। तो इस जगत श्रेणी का वर्ग जो है वो होता है जगत प्रतर। तो सामान्य रूप से हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, श्रेणी का वर्ग, है ना। लेकिन इसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है। तो हम असंख्यात का वर्ग कहलाएगा, वो असंख्यात का वर्ग कहलाएगा। श्रेणी का वर्ग मतलब असंख्यात का वर्ग। तो ऐसी असंख्यात प्रदेश वाली हमने एक और लाइन खींची, 7 राजू लंबी। तो 2 जगत श्रेणी हो गई, फिर 3 जगत श्रेणी। ऐसे खींचते चले जाएंगे तो हम कितनी खींचेंगे? असंख्यात श्रेणी की बनाएंगे। असंख्यात, है ना। ऐसी असंख्यात श्रेणी जब बन जाएंगी तब जा करके वो क्या कहलाएगा? एक जगत प्रतर कहलाएगा। लेकिन वो होता कितना है? श्रेणी का वर्ग होता है। श्रेणी का वर्ग का मतलब होता है श्रेणी गुणित श्रेणी, बस इतना ही। तो श्रेणी में असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश का हमने असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात बार लिख दिया, श्रेणी बार लिखा नहीं। जितनी श्रेणी आ गया समझ में अभी इतना? हाँ दीदी। है ना। ये जैसे अपन 1 स्क्वायर फीट जमीन है अपनी, 1 स्क्वायर फीट, तो अपन ने उसको ऐसे थोड़ी लेंगे कि 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, या 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, ऐसा नहीं कहेंगे। 1 फीट चौड़ाई में ये पूरी लाइन फिलअप हो जाती है ना, इतना पूरा मिलता है 1 स्क्वायर फीट में। तो ऐसा बन जाता है अपना। तो ये अपना श्रेणी का वर्ग जो है जगत प्रतर ऐसा बनता है। तो अपन ने जैसे ये असंख्यात लिखा, असंख्यात का वर्ग अपन 1 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? असंख्यात गुणित असंख्यात आएगा, है ना। लेकिन असंख्यात का वर्ग दिख नहीं रहा है, इधर नीचे का दिख नहीं रहा है ये वाला। आप दिख रहा है। असंख्यात का वर्ग अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो अपन क्या कहेंगे? असंख्यात गुणित असंख्यात, है ना। लेकिन असंख्यात का वर्ग अगर असंख्यात लिखेंगे तो क्या कहेंगे? असंख्यात में असंख्यात का असंख्यात बार गुणा, है ना। इतना अंतर पड़ता बस। लेकिन यहाँ पर कितना है? श्रेणी में श्रेणी का एक बार ही गुणा है, परंतु ये प्रदेश जो है ना असंख्यात हैं, इसलिए हम इनको असंख्यात बार लिखते हैं। बस इतना समझना है अपने को यहाँ। ठीक है, क्लियर है। तो श्रेणी का वर्ग ही जगत प्रतर कहलाता है, और उसी का घन हो जाएगा तो वो लोक कहलाएगा। श्रेणी का घन क्या कहलाता है? लोक कहलाता है, घन लोक। दीदी अगर आप पूछे कि श्रेणी जगत प्रतर क्या होता है, तो हमने यही कहना है ना कि जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, बस इतना ही बोलना है। फिर एक जगत श्रेणी में प्रदेश कितने हैं पूछेंगे तो असंख्यात। तो उन असंख्यात प्रदेशों को हम कितनी बार लिखेंगे जगत प्रतर बनाने के लिए? असंख्यात बार, असंख्यात बार, है ना। असंख्यात बार ऐसी लाइन खींचते चले जाएंगे। जितने श्रेणी के प्रदेश हैं उतनी बार साइड में भी आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। श्रेणी का वर्ग जगत प्रतर कहलाता है। अब सूच्य अंगुल के, सुई अंगुल यानी सूच्य अंगुल के। सूच्य अंगुल समझ में आ गया सबको किसे कहते हैं? एक अंगुल को सूच्य अंगुल कहते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं? उत्सेद अंगुल भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उत्सेद अंगुल भी कहते हैं, और वही व्यवहार अंगुल भी कहलाता है। सूच्य अंगुल का वर्ग कहलाता है प्रतरांगुल, और सूच्य अंगुल का घन कहलाता है घनांगुल। ऐसे बन जाता है ना। तो घनांगुल अपन पढ़ चुके हैं। घनांगुल के असंख्यात विभाग से अवगाहना शुरू हुई थी। किसकी थी घनांगुल के असंख्यात विभाग अवगाहना?
प्रथम तीसरे समय में उत्पन्न निगोदिया जीव लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की थी, वो हम पढ़ के आए हैं 64 अवगाहना में। ठीक है, तो अब फिर से आ गया यहाँ सूच्य अंगुल शब्द। तो सूच्य अंगुल के आदिम यानी प्रथम और तदीय मतलब तृतीय और मूल, यहाँ पर क्या लेना, पद यानी मूल, पद से यहाँ पर क्या लिया, वर्गमूल। वर्गमूल का देखो, पद का अर्थ वहां अपन ने पढ़ा था गच्छ, पढ़ा था, याद है गणित में। पद का अर्थ याद है गच्छ, दीदी, और गच्छ का अर्थ क्या था, समय, है ना, 16 समय, 48 समय वगैरह, जब अपन कर्ण कर रहे थे। तो ये शब्द हर जगह अलग अलग अर्थ में आते हैं, एक ही अर्थ को पकड़ के नहीं बैठ जाना है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है वर्गमूल, पहला और तीसरा पद यानी वर्गमूल। तो अभी हमने थोड़ी सी गणित छोड़ दी है ना, वो वर्ग, द्विरूप, वर्ग धारा वगैरह जब पढ़ेंगे तो ये शब्द एकदम ऐसे अपने को हाथ में रखे हुए आंवले के समान क्लियर दिखेंगे, जैसे केवल ज्ञानी को पूरा लोक दिखता है। ठीक है, ऐसे अपने को भी दिखेगा। तो पद से यहाँ लेना वर्गमूल। तो सूच्य अंगुल का के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का जगत श्रेणी, श्रेणी यानी जगत श्रेणी में भाज देन यानी भाग देने से ऊना, ऊना मतलब जो शेष रहे उसमें एक घटाने पर, ऊन कर दो मतलब घटा दो। तो जब ये ना लिखा जाए कि 2 घटाओ, 3 घटाओ, 100 घटाओ, असंख्यात घटाओ, तो सिर्फ एक घटाना। अगर सिर्फ घटा दो कहें आचार्य तो एक से ज्यादा नहीं घटाना है अपने को। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। क्या, यहाँ पर सिर्फ इतना कहा कि सूच्य अंगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का क्या करो, जगत श्रेणी में भाग दो, ऐसे लिखते हैं। ये जगत श्रेणी है, इसमें भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, ये सूच्य अंगुल का वर्गमूल मतलब प्रथम हो गया, इसमें कुछ नहीं लिखा मतलब प्रथम हो गया, और इसमें 2 की घात 3 लिखी मतलब ये तृतीय वर्गमूल हो गया। तो जगत श्रेणी में सूच्य अंगुल के प्रथम एवं तृतीय वर्गमूल का भाग दे करके घटा दो, इतना बस लिखा, -1 नहीं लिखा, गाथा में नहीं लिखा ना, क्या लिखा, सिर्फ घटा दो। नहीं, ऊना लिखा ना दीदी, ऊना लिखा ना। हाँ, तो ऊना का मतलब 1 थोड़ी होता है, ऊना यानी कम करो। हाँ, बस कम करो। तो क्या कम करो, आपने 1 कहाँ से लिया, तो इसलिए लिया अपन ने कि जब वहाँ आंकड़ा नहीं दिया तो एक ही कम करना। हाँ, ये अभी हमने बताया है, इसको याद रखना है। जब कोई संख्या बता करके घटाने को न कहा जाए तो एक से ज्यादा अपने को नहीं घटाना है। तो जो शेष रहे उसमें एक घटाने पर जो शेष रहे उतना सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण है। देखो ये आ गया द्विरूप वर्ग धारा। इसमें आपने द्विरूप वर्ग धारा का नाम सुना है क्या किसी ने? जी दीदी। और किसने सुना है? पारुल मनीषा? नहीं, ऐसी पढ़ाई है इसी किताब में दीदी, और नहीं सुनो। अब भी पढ़ा बस यही वाला? हाँ हाँ, 1-2 बार और जब किताब खोली तो उसके पहले पढ़ा। तो ये द्विरूप वर्ग धारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आप लोगों ने 21 प्रकार का संख्या मान थोड़ा सुन लिया ना, 21 प्रकार का संख्या मान सुन लिया है ना आपने। संख्यात के 3 भेद, फिर असंख्यात के 9 भेद, फिर असंख्या अनंत, फिर उसके 9 भेद, 9 दूनी 21। तो ऐसी जैसे संख्यात के 21 भेद हमने थोड़े पढ़े हैं, वैसे ही द्विरूप वर्ग धारा को हम पढ़ेंगे तो आपको फिर वो हर समय समझ में आ जाया करेगा। तो द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न पांचवा वर्ग क्या है? बादाल है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। द्विरूप वर्ग धारा कहाँ से शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। द्विरूप मतलब 2 है शुरू में जिसके, उसका वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? पहला। ठीक है। फिर 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो ये कौन सा वर्ग कहलाया? दूसरा। फिर 16 का वर्ग कितना होता है? 256। तो ये कौन सा वर्ग कहलाया? 256 कौन सा वर्ग कहलाया? तीसरा। फिर 256 का वर्ग कितना होता है? 512 नहीं, वो तो डबल हो गया। 256 गुना 256 का तो बहुत सा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अब भी पढ़ के आए, अपन ने कल पढ़ा है। 536। हाँ, ये सही बताया, सुमन दीदी ने लिख लिया इसलिए बता दिया। 65,536 उसको क्या कहते हैं? पन्नट्टी। उसी को पन्नट्टी भी कहते हैं। हाँ सुनो अब ध्यान से, ये कौन सा वर्ग है? ये कौन सा वर्ग हुआ? चौथा। ये द्विरूप वर्ग धारा का चौथा वर्ग हुआ। और पन्नट्टी में पन्नट्टी का जब गुणा करते तो बादाल आता है, ये लिखा हुआ है, ये 5वां वर्ग है। ठीक है। अब बादाल कैसे लिखते हैं? बादाल ऐसे लिखते हैं, देखो
अभी अपन पूरा नहीं लिखेंगे। बादाल को प्राकृत में बादाल है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? 42। 42 कहते हैं। 42 ठीक है। 42 के आगे बहुत सारी संख्या है, शून्य नहीं है, बहुत सारी अंक हैं। तो 42 है आदि में जिसके, उस संख्या को बादाल कहते हैं। ये हमने समझने के लिए लिख दिया, ये शून्य नहीं है। ठीक है, जो भी है वो बहुत सारे अंक हैं, उनको पढ़ नहीं सकते, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा में नहीं पढ़ सकते। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये सब खत्म हो जाता है बादाल में, बहुत आगे की संख्या आती है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, 42 है आदि में जिसके, वह उन अंकों की संख्या को बादाल कहते हैं। ठीक है, ये तो आया अपना बादाल। और बादाल में बादाल का जब गुणा करते हैं तो इकट्ठी आता है। इकट्ठी का मतलब क्या होता है, 18, इकट्ठी मतलब 18 होता है। तो 18 है आदि में जिसके, वह संख्या इकट्ठी कहलाती है। तो ये इकट्ठी जो है ये छठा वाला, इकट्ठी जो है बादाल ये और इकट्ठी, बादाल और इकट्ठी। तो इकट्ठी जो है ये द्विरूप वर्ग धारा का छठवां वर्ग है, वर्ग स्थान है ना। कौन सा है, छठवां। इसके आगे जो आएंगे वो असंख्यात स्थान आएंगे, वो अभी नहीं बता सकते, जब द्विरूप वर्ग धारा पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, तो इतने 5-6 अपने को पता चल गए। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य राशि का प्रमाण बताने के लिए कि इनमें से, इसमें से द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न 5वें वर्ग यानी बादाल के घन प्रमाण, बादाल जो निकला ना उसका घन कैसे निकालेंगे अपन, बताओ, कोई सरल है? जगत श्रेणी का 4 बार 42 गुना 42। हाँ ठीक है, थोड़ी 4 बार। हाँ नहीं, विजया जी ने सही बोला, लेकिन सुनो इसको ध्यान से। 42 अकेला नहीं बोलेंगे, बादाल है आदि में जिसके उस संख्या का, उसी संख्या में 3 बार गुणा। 42 का करेंगे तो बहुत थोड़ा सा आएगा, 42 का करेंगे ना तो 55 भी नहीं आएगा, वो तो बहुत छोटी संख्या है 42। बादाल का अर्थ हमने 42 नहीं बताया, बादाल का अर्थ, हाँ बादाल का अर्थ है 42 है आदि में जिसके वो संख्या, उतने अंकों की संख्या, एक अंक संख्या आएगा, वो अभी लिखित रूप में भी आपको दिखेगा इसमें ना। तो ये तो हो गया बादाल। तो उसका घन मतलब उसमें उसका 3 बार गुणा। किसी का भी घन निकालते हैं, जैसे 3 का घन निकालो, 2 का घन निकालो, 3 गुना 3, हाँ, या 2 का कैसे करेंगे, 27 आएगा। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 आ गया। 2 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 आ गया। 2 का घन 8 है ना। छोटी संख्या से अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इस गाथा में कितना बताया, सामान्य मनुष्य राशि पंचम कदि घन समा पुण्य। पंचम कदि यानी 5वां वर्ग, किसका, द्विरूप वर्ग धारा में उत्पन्न 5वां वर्ग, उसके घन के समान पर्याप्तक मनुष्यों का प्रमाण है। सबसे पहले किसका प्रमाण बताया एक लाइन में, सामान्य मनुष्यों का प्रमाण। सामान्य मनुष्य कितने हैं, सामान्य मनुष्य जुगत श्रेणी में भाग देना सूच्यंगुल के वर्गमूल का, और किसका, और फिर उसका गुणा करना सूच्यंगुल के तीसरे वर्गमूल का, हाँ, और फिर उसमें से -1 करना। देखो थोड़ा गलत हो गया, पहले गुणा करना, बाद में गुणा नहीं करना। पहले अपन ने सूच्यंगुल के वर्गमूल में सूच्यंगुल के तीसरे वर्गमूल का गुणा किया, जो आया उसका जगत श्रेणी में भाग दे दिया। ठीक है, अगर अपन ऐसा बोलेंगे, विजया जी ध्यान से सुनना, कि जगत श्रेणी में सूच्यंगुल के वर्गमूल का भाग दिया, ठीक है, तो ये एक राशि निकल के आ गई अपने पास, फिर बाद में गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो बाद जाएगा। में, हाँ, तीसरे वर्गमूल का गुणा बाद में नहीं करना है, अपन को पहले ही जगत श्रेणी बटे सूच्यंगुल का वर्गमूल गुणित सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल, ऐसा बोलना है। जगत श्रेणी बटे या जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल, इसके साथ लगातार बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों को। फिर अच्छा समझा दीदी आपने। फिर बाद में जो आया उसमें से 1 घटा दिया, तो ये कितना, क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला सारे मनुष्यों की, हाँ, मतलब सामान्य मनुष्यों की संख्या, हाँ, पूरे मनुष्यों की संख्या। और पर्याप्तक मनुष्य कितने हैं, 29 अंक प्रमाण, हाँ 29 अंक प्रमाण, बहुत अच्छा। पर्याप्तक मनुष्य कम है, और ये सारे मनुष्य जो हैं ज्यादा क्यों हैं, जगत श्रेणी मतलब असंख्यात, तो सारे मनुष्य तो असंख्यात ही आएंगे ना,
भले ही अपन ने इनका भाग हाँ। दिया है, असंख्यात में भाग दे रहे हैं, है ना। इन राशि का भाग भी देंगे तो असंख्यात ही आएंगे सारे मनुष्य। तो वो क्यों है असंख्यात? क्योंकि इसमें अपर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त भी पर्याप्त ज्यादा है। संख्यात है और अपर्याप्त असंख्यात है। ठीक है। जी दीदी। अब यहाँ पर क्या बताएं, सारे मनुष्य कितने हैं? असंख्यात हैं, लेकिन जगत श्रेणी से कम है। क्यों है जगत श्रेणी से कम? क्योंकि जगत श्रेणी में इनका भाग दे दिया है। भाग दे दिया तो संख्या छोटी हो गई है, जगत श्रेणी की, है ना, कम आ गई है। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें, सारे मनुष्य समझ में आ गए? जी दीदी। चलो अब देखते हैं पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। तो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या यहाँ बता दी। बादाल का घन, बादाल का घन, बादाल वही लेना 42 है आदि में जिसके ऐसी एक संख्या। ठीक है, अभी इतना समझो, फिर वो कौन सी संख्या है बाद में रटवा देंगे। बराबर पर्याप्त मनुष्य, ये कितने हैं? बादाल के घन बराबर पर्याप्त मनुष्य हैं। ये कैसे निकल के आए? देखो बताते हैं। तो बादाल का घन है, जितना आता है उतना पर्याप्त मनुष्य है। बादाल किसे कहते हैं? पन्नट्टी, पन्नट्टी के वर्ग को हाँ बादाल कहते हैं। पन्नट्टी अपने पास ये लिखा हुआ है 65,536 गुणित 65,536। इसमें आप अपने मोबाइल से करोगे ना तो इसका निकल के आ जाएगा बादाल। देखना चाहते हैं आप लोग? दिखाएं? हाँ, मुझे नहीं आता है, आप ही दिखा देना, मुझे नहीं आता कुछ। देखो 65,536 गुणित 65,536 बराबर आया 42, 94, 96 और 7। 7 के बाद हमारा ये जो है ना मोबाइल, ये क्या करता है? ई बताने लगता है। ई का मतलब क्या है कि इतनी संख्या का गुणा करना हमारे वश का नहीं है, अनंत हो गया वो, हमारे हिसाब से अनंत हो गया। तो ये पूरा लिख के नहीं दे रहा, तो इसमें ये दिखा दिया। लेकिन देखो 42 है आदि में जिसके वह संख्या, है ना, 42 है आदि में जिसके वह संख्या अपनी निकल गई। तो इनने कितने डिजिट दिखाए? सिर्फ 2 और 2 4 और 6 7 ही डिजिट दिखाए हैं, जबकि ये ज्यादा संख्या होती है। क्योंकि तो E9 कर दिया उन्होंने। ई में बता 10 संख्या का 10 आ रही ना, 42 के बाद 10 और आ रहे हैं, 42 के बाद 10 और आ रहे हैं। दिखाया वो 296 और क्या? 4,49,49,67,096। क्या फिर से बोलो? 4 अरब 4,49,49,67,296। 67,000 होना चाहिए। 67 आ रहा है 67। हाँ 67,296, 296 इसमें छोड़ दिया। तो कितने अंक हो गए? 42 के बाद गिनो, 1 2 3 4 5 और 3 8 अंक और है ना। 42 के बाद 8 अंक और है, टोटल 10 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, तो मनुष्य संख्या अपनी निकल के आ गई 65,536 का वर्ग, और जो आया उसको उसका घन निकाल लो, है ना। 65,536 का वर्ग तो बादाल है। ये कौन से हैं? बादाल का घन जो है पर्याप्त मनुष्य है। ठीक है, पर्याप्त मनुष्य है। तो बादाल कितना है? अपना पन्नट्टी का वर्ग, ऐसा है ना। तो मनुष्य संख्या कैसे निकालेगी? निकाली जाएगी पन्नट्टी के वर्ग में, वर्ग का अपन ने घन कर दिया। पन्नट्टी के वर्ग को घन करेंगे तो घात घात का गुणा हो जाता है। तो पन्नट्टी का पन्नट्टी की घात 6 निकल के आ गई, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 16 उसकी घात 6। 2 की घात 16 मतलब क्या होता है? 2 को 16 बार गुणा करना। हाँ, 2 में 2 का 16 बार गुणा किया, जो आया उसका उसमें 6 बार और कर दो, गुणा किया। हाँ, तो ये टोटल निकल करके आता है 2 की घात 96। मतलब 2 में 2 का 96 बार अपन जब गुणा करते हैं तो सारे मनुष्यों की संख्या निकल के आ जाती है। मनुष्य संख्या निकल के आ गई, अंकों में भी निकाल दिया मनुष्य संख्या, है ना। चलो अब एक बहुत अच्छा आ रहा है अपना, इतने में ही समय बहुत सारा हो गया, 24 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा ये। चलो, तल्लीन प्रियंशों की संख्या सबसे ज्यादा है दीदी। प्रियंशों की संख्या सबसे ज्यादा है कि मनुष्यों की अपेक्षा देवों में ज्यादा है? त्रियंश तो अनंत है,
रियंच तो रियंच अनंत, अनंत, अनंतानंत है वो तो, क्योंकि एक मनुष्य असंख्यात। हाँ, मनुष्य अपर्याप्त मनुष्य मिला हो तो असंख्यात, और पर्याप्त मनुष्य अकेले देखेंगे तो संख्यात, थोड़े से उनकी संख्या प्रमाण है पर्याप्त मनुष्य। चलो अब कैसे गिनते हैं ये बताएंगे। तल लीन मधुग विमलम, धूम शिला गा विचोर भय मेरु, तट हरि खजसा होंती हूँ, मानुष पज्जत संखंका। पारुल ध्यान से सुनना, अच्छी गाथा है। तललीन मधुग विमलम, धूम शिला गा विचोर भय मेरु, तट हरिग झसा होंती हूँ, मानुष पज्जत संखंका। संखंका बोलो। धूम शिला विचोर भय मेरु, तट हरित झसा होती हूँ, मानुष पज्जत संखंका। देखो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गिन के बता रहे हैं। अब ये अच्छे से सीख लेना सब लोग, बहुत काम आएगी। तकार से लेकर सकार पर्यंत। तकार दिख रहा है आपको, कहाँ है तकार? तल्लीन में, शुरू में तल्लीन में। हाँ, ये सकार कहाँ दिख रहा है? लास्ट में तट हरि खजसा। हाँ, ये खजसा वाला सकार लेना, मानुष वाला आगे जाके मत लेना, खजसा यहाँ तक लेना है ना। दूसरी लाइन के 4 और 3 7वां अक्षर दिख गया सबको, खजसा। तो तकार से लेकर सकार पर्यंत, यहाँ तक पूरी लाइन ऊपर की और यहाँ सकार तक जितने अक्षर इस गाथा में बताए हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ अक्षर तो दिख नहीं रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? अक्षर, हाँ, अंक नहीं दिख रहे, अक्षर दिख रहे हैं। जितने अक्षर इस गाथा में बताए हैं उतने ही अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। तो अंक कहाँ से लाएंगे? तो आगे गाथा बताएंगे। उतने ही अंक प्रमाण पज्जत मानुष्य संकंखा। दीदी अच्छी है गाथा। अब आगे देखो और अच्छी। अक्षरों से संख्या निकालने की विधि बताते। ऐसे निकालना, क ख ग घ इंगा, ये तो पता है ना अपने को। हाँ। फिर च छ ज झ, इंगा के बाद च छ ज झ तक लेना, इया छोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मानना इनको है। फिर ट ठ ड ढ न 1 2 3 4 5, फिर ता था द ध तक लेना, ना छोड़ दिया 6 7 8 9। फिर चलो पा फा बा भा मा 1 2 3 4 5, फिर यरलवा शश शहा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इतने अंक इनके। मतलब क्या? क का मतलब 1, ख का मतलब 2, ग का मतलब 3, घ का मतलब 4, ये समझना, ठीक है। फिर सारे स्वर रह गए, इसमें स्वर तो नहीं आए, अ आ इ ई उ, तो कहते हैं सारे स्वर को शून्य समझना। जहाँ स्वर आ जाए तो उसको क्या पढ़ना? शून्य पढ़ना। और ना भी अपन ने यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ भी छोड़ दिया था, है ना। तथा दाधा में ना छोड़ दिया, यहाँ तथा धा तक लिखा, तो न और यहाँ को भी शून्य समझना। और मात्रा कोई भी नहीं लगी है, मात्रा भी आई है गाथा में। ये सारी गाथा मात्रा लिखे, लीन, धू, धू, सी, ये मात्रा को क्या समझना? तो कहते मात्राओं का कोई अंक नहीं होता, कोई अंक नहीं लेना है। अब इस गाथा को हम पढ़ते, फिर से लिखी वही गाथा है। तल लीन, तल से क्या लेना? ता का अक्षर कितना है? 6, ये लिखा हुआ है। फिर ला का कितना है? 3, ये लिखा हुआ है। फिर ला का 3, तो ये क्या हो गया? 6 3 3, 6 लिया था ना सबसे पहले। ता का कितना लिया था? 6। हाँ, 6 3 3 लिख सकते हैं अपन इसमें, बोलते जाओ। ना का 0। हाँ, 6 3, आड़े में लिखते तो ज्यादा आ जाएंगे। 6 3 3, फिर क्या आया? ना का कितना है? 0। फिर माँ का 5। फिर धा का 9। फिर गा का 3। फिर वा का 4। फिर माँ का 5। फिर सा का 7, सरवते वाला, हाँ 7, ठीक है। और फिर ला का 3,
ला का नहीं का 3, ला का 3 है ना। फिर गा का 3, फिर वा का 4। दीदी बीच में आपने छोड़ दिए। क्या छोड़ा? 6 नहीं माँ के बाद ल ता आना था। ला ला आपने दूसरा माँ ना पकड़ लिया। मा के बीच था। में एक ल, मिनट रुको। ध, धा फिर आना था। गा वा मा ला। अच्छा, फिर ये ल। माँ के बाद छूटा है हाँ जी, धूम। माँ के बाद ल, ध, फिर दोबारा माँ आना था। तो हाँ, माँ माँ पकड़ के लिया। बाद ला। ला ले लो। ला कितना है? 3। ठीक है। फिर क्या आ गया? माँ के बाद ला, फिर धा है ना। ध का 9, धा का 9। हाँ ठीक है, 9। फिर फिर माँ दोबारा हाँ, फिर माँ का कितना है? 5, 5। फिर क्या आ गया? सा। सा का 7। फिर फिर ला ल का का 3, 3। फिर गा का फिर 3, 3। फिर वा का 4। 4, फिर चा का 6। 6, फिर रा का 2। 2, फिर भा का 4। 4, फिर 4, या का 1। फिर एक, माँ का 5। 5, फिर रा का 2। 2, फिर 2, ता का 6, ता का 6। फिर टा का 1। और फिर हा का 8, 8। फिर रा का 2। 2 फिर खा का 2। फिर झा का 9, 9। और फिर सा का 7, 7। इतने अंक आ गए। 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। बिल्कुल सही। ये 29 अंक प्रमाण संख्या है। अब अपन इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। बस अब इतना तक अपन पढ़ पाए। इसके बाद की जो संख्या और भी आती है, कुछ कुछ अपन से नहीं आती, तो इसको क्या अपन क्या कह देते हैं? 29 अंक प्रमाण संख्या कह देते हैं। इतने क्या है? पर्याप्त। उल्टा भी तो करेंगे, इसको उल्टा करेंगे ना। हाँ, फिर अंका नाम वाम तो गति से ले पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 29 अंक प्रमाण सीधी सीधी है। इसको कुछ नहीं करना है, सीधा 29 अंक प्रमाण चल हो गया। अपन को गिनना बस था कि 29 हो गया कि नहीं। तो मनुष्य गति की संख्या ये लिख दी, इन लोगों ने खुद ही लिख दी 7 से लेकर के। अच्छा, इन्होंने भी लिख दिया। अपन ने अपना हल कर लिया, अच्छा किया। ये लिखा है 29 अंक हाँ, प्रमाण। अपन ने देखा भी नहीं। देखा भी नहीं, अपन ज्यादा बुद्धिमान। ये संख्या प्रमाण पर्याप्त मनुष्य हैं। इतना पर्याप्त 2 बार लिख दिया। यानी ये गाथा याद कर ली और उसके आंकड़े याद कर लिए तो हो गए। हाँ, बादाल का घन यानी 2 की घात 96। कितने अंक प्रमाण? 29 अंक प्रमाण। इसको ऐसा भी लिखो, बादाल पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या बादाल का घन प्रमाण है। अथवा ऐसा कह सकते हैं 2 की घात 96 अंक प्रमाण है, अथवा 29 अंक प्रमाण। 3 प्रकार से बताया जा सकता है। कितना है? बादाल का घन प्रमाण, अथवा 2 की घात 96, अथवा 29 अंक और प्रमाण। 29 अंक प्रमाण। ठीक है दीदी, इतना भी याद कर लिया तो भी हो गया। तो भी हो जाएगा काम। बादाल का घन तो याद रहेगा ही, 2 की घात 96 भी रहेगा, 29 अंक भी रहेगा। चलो गाथा पढ़ते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 4 मिनट बचे हैं। पज्जत मनुष्याणम तिच उत्थो मानुषीन परिमाणम सामन्ना पुण्णूना मणुव अपज्जतगा होंती। मनीषा दीदी थोड़ा नीचे किसका हो ना आप। हाँ, पच्चत मनुष्याणम तिचौत्थो मानुषीण परिमाणम सामर्णा पूर्णोणा मणुभ अपज्जतगा होंते। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर मनुष्यों का प्रमाण बता रहे हैं, मतलब स्त्रीवेदी मनुष्य। पर्याप्त पज्जत मनुष्यानम, पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण अपन ने पढ़ा, कितना पढ़ा? 29 अंक प्रमाण। उसमें 3/4 मानुषनियों का प्रमाण, 3/4 मानुषीन परिमाणम। उसमें से 3/4 मतलब वो 100 है तो ये 75 है ना। पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है तो उसमें से 75 तो इनका हो जाएगा, और वो 25 पर्याप्त पुरुष वेदियों का बचेगा और नपुंसक वेदियों का, है ना।
तो पर्याप्त मनुष्यों का मान लो 100 है, उसमें से 75 निकाल दो मानुषियों का प्रमाण, और बचा जितना 25% वो नपुंसक वेदी और पुरुष वेदियों का प्रमाण है ना। तो सामान्य मनुष्य राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे, अब अपर्याप्तकों का भी बता दिया। सामान्य मनुष्य राशि है अपने पास, तो उसमें 2 प्रकार के मनुष्य हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो पर्याप्तकों का घटा देंगे तो किसका बचेगा? अपर्याप्तक का बचेगा, और अपर्याप्तक का घटा देंगे तो पर्याप्तक का बच जाएगा। तो पर्याप्त मनुष्य गुणित 3/4, पर्याप्त मनुष्यों का में 3/4 गुणा है, आपने अपन बोला थे घटाना, गुणा है जबकि इसमें। हाँ 3 गुना है ना, घटा कहाँ रहे? ये पर्याप्तक में घटा रहे हैं। ये 2 चीजें बताई यहाँ। पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है ना, उसमें से 3/4 तो मनुष्यों का ले लेना, मानुषनियों का ले लेना। और फिर बाद में क्या बताया? सामान्य मनुष्य राशि का जितना प्रमाण है उसमें से पर्याप्तकों का घटाओ तो अपर्याप्त का निकल जाएगा। 2 चीज बताई। क्या क्या बताया? एक मनुष्यों का प्रमाण बताया और एक अपर्याप्त मनुष्यों का। हो गया मनीषा क्लियर? क्या बोल रही हो तुम? हाँ ठीक है। अब ये पर्याप्त मनुष्य गुणित 3/4, तो ये क्या कह रहे हैं? 2 की घात 96 गुणित 3/4 बराबर 2 की घात 94 गुणित 3, यानी कुल पर्याप्त मनुष्यों का 75% मनुष्य ने हैं। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया। अपर्याप्त मनुष्य संख्या, मनुष्य ऋण संख्या, अपर्याप्त मनुष्य बराबर 94 इसलिए आया, उसमें से काटा है क्या? घात घटा दी है 2। हाँ है ना, नीचे 4 वाली। ये वाली। अपर्याप्त मनुष्य ऋण संख्या, अपर्याप्त मनुष्य बराबर सामान्य मनुष्य ऋण पर्याप्त मनुष्य, वही अपन ने लगा लिया था पहले, है ना। फिर जगत श्रेणी, ये है इनका, ये किसकी संख्या है? सामान्य मनुष्य की, है ना। जगत श्रेणी बटे सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल ऋण 1, ये तो हो गया अपना सामान्य मनुष्य। इसमें से पर्याप्त मनुष्य जो बादाल की घात 3 है उसको घटा दिया तो अपर्याप्त मनुष्य निकल जाएंगे, है ना। ये वाला निकाल लिया अपन ने। अब अर्थात सामान्य मनुष्य संख्या से कुछ कम है, ये ज्यादा कम नहीं है, थोड़े से हैं पर्याप्त मनुष्य, इनमें से कुछ कम अपर्याप्त। संख्या निकालने में भी कुछ कम रही। हाँ बस। अब मनुष्य गति का अल्प बहुत देख लो 1 मिनट में। सबसे कम पर्याप्त पुरुष वेदी नपुंसक वेदी मनुष्य है। पर्याप्त पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी मनुष्य। उससे अधिक पर्याप्त मनुष्य नहीं, उससे अधिक पर्याप्त मनुष्य, उससे अधिक अपर्याप्त मनुष्य, और सबसे अधिक सर्व मनुष्य हैं। इस प्रकार 159 गाथा पूर्ण हुई। अब 160 पढ़ेंगे। बोल लो जिनवाणी। लेकिन अच्छे से पूर्ण हुई दीदी, लेकिन अच्छे से पूर्ण हुई, समझ में आ जल्दबाजी में नहीं हुई। अपन नहीं कर रहे आजकल जल्दबाजी। चलो बोलो। नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। इशार दे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भाव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।